हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने साबुन के ऊपर इस तरह से कोलगेट लगा करके देखा है? नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो कमाल की होने वाली है। आपके हज़ारों रुपए खर्च होने से बचने वाले हैं। तो वीडियो पूरी वॉच करिएगा फ्रेंड्स। तो कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, ये माचिस को लेकर के, तो बारिश के मौसम में फ्रेंड्स हमारी माचिस एकदम बुरी तरह से सील जाती है। चाहे उसको किसी भी डब्बे में रख लें, पॉलीथीन में रख दें, पूजा करने बैठते हैं फ्रेंड्स तो हमारी माचिस ही नहीं जलती है, ना धूप बत्ती जला पाते हैं और ना ही दिया जला पाते हैं। तो बहुत दिक्कत होती है। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय लेकर के आए हूँ फ्रेंड्स। तो इसके लिए हमें कोई भी टेल्कम पाउडर जो हम लोग यूज़ करते हैं या फिर एक्सपायर हो गया हो, कोई भी ले लेंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर हम लोगों को छिड़क देना है। और इस तरह से छिड़कने के बाद फ्रेंड्स इस तरह से उंगली पे अच्छी तरह से इसके ऊपर हमें लगा देना है। अब लगाने के बाद फ्रेंड्स इस पाउडर को हमें हल्का सा झाड़ लेना है, यानी जो इस पे हमने लगाया है ना, इसे एक बार हल्का सा झाड़ेंगे, पूरा नहीं झाड़ेंगे। अब फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को जला करके दिखाती हूँ, लाइव दिखाती हूँ। ये एक ही बार में हमारी माचिस जल जाएगी। तो इस तरह से आप लोग माचिस को लंबे टाइम तक एकदम अच्छी तरह से रख सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, एक ही बार में हमारी सिली हुई माचिस बिल्कुल अच्छे से जल जाती है। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स इसमें हमें एक और काम करना है। तो इस तरह से माचिस को लेंगे फ्रेंड्स, और जो भी हम लोग चावल यूज़ करते हैं घर में खाने के लिए या फिर वैसे भी चावल होता है, इसमें आधे चम्मच के करीब हम लोग इसमें डाल देंगे। ज़्यादा नहीं डालना है फ्रेंड्स, मेरा थोड़ा ज़्यादा हो गया था इसलिए मैंने आधा ही डाला और अच्छी तरह से सेक कर देंगे। अब इस तरह से आपकी माचिस बिल्कुल भी नहीं सिलेगी, जब आप जलाएंगे एक बार में ही जल जाएगी। अब अगली टिप्स है फ्रेंड्स मेरी, ये दाल को लेकर के। तो इस समय बारिश में या फिर हमारे दाल में कीड़े पड़ जाते हैं, या फिर एक छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं फ्रेंड्स, वो चींटियाँ पड़ जाती हैं जो कि निकालते भी नहीं बनता है। तो इसके लिए हमें 5 से 6 लौंग लेनी है। ये सबके घरों में बड़ी आसानी से मिल जाता है फ्रेंड्स। और इस तरह से दाल के ऊपर रख देना है। तो हमें दाल के अंदर नहीं दबाना है, सिर्फ दाल के ऊपर हमें इसे रख देना है। और रख करके इसका ढक्कन बंद करके हमें रख देना है। जब ज़रूरत हो फ्रेंड्स इसमें से दाल निकालिए और फिर जो लौंग है उसको वापस इसी तरह से दाल के ऊपर डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा, कोई भी कीड़े नहीं पड़ेंगे आपकी दाल में और ना ही चींटियाँ वगैरह पड़ेंगी। तो आप बड़े आराम से दाल को लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। अब अगली टिप्स है हाथ पैर और गर्दन की मैल को लेके। अक्सर क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे घुटने और हाथ और गर्दन काली हो जाती है। तो उसी के लिए एक खास रेमेडी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। तो इस तरह से हमें कोई भी नहाने वाला साबुन ले लेना है, यानी जो भी आपके घर में नहाने वाला साबुन यूज होता है ना, बस उसी को ले लेना है। और इस तरह से ये पतला वाला ग्रेटर ले लेना है और हमें इस साबुन को ग्रेट कर लेना है। तो साबुन हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, पर लगभग 1 चम्मच के करीब हमें इसे ग्रेट करके लेना है, क्योंकि इस रेमेडी को बना करके हमें रखना नहीं है, तुरंत बनाना है और तुरंत यूज कर लेना है। तो इस तरह से ये देखिए मैंने 1 चम्मच के करीब साबुन को ग्रेट करके ले लिया है। अब साथ में फ्रेंड्स इसमें हम लोग लेंगे ये कोलगेट। तो मैंने कोलगेट थोड़ा सा ले लिया, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। तो इस तरह से इसे भी इसमें डाल देंगे और डाल करके इस तरह से दोनों चीज़ों को मिलाएंगे। तो थोड़ा सा मिलाएंगे तो थोड़ी दिक्कत लगेगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये कोलगेट अच्छी तरह से इसमें मिलेगा नहीं। तो इसके साथ ही अब हम इसमें लेंगे आधा कटा हुआ नींबू। तो नींबू की इस तरह से 10 से 12 बूंद डाल देंगे ना, तो ये अच्छी तरह से मिल जाएगा। तो इस तरह से तीनों चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो जैसे जैसे मिलाएंगे ना, देखेंगे इसमें झाग आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से अच्छी तरह से जब तक कि साबुन हमारा गल ना जाए इसको मिलाएंगे फ्रेंड्स। अब इसके साथ ही मैं ले रही हूँ इसमें एलोवेरा। तो ये मेरे गमले में लगा था तो मैंने फ्रेश एलोवेरा का यूज़ किया है। अगर आपके पास एलोवेरा ना हो फ्रेंड्स तो आप एलोवेरा जेल का भी यूज कर सकते हैं, यानी जो मार्केट वाला आप लोग यूज़ करते हैं ना उसको भी ले सकते हैं। लगभग आधा चम्मच के करीब हमें लेना है। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स हम लोग लेंगे ये नारियल का तेल। तो इस तरह से इसकी हम लोग 5 से 7 बूंद डाल देंगे। तो नारियल के तेल की जगह आप बादाम का तेल भी ले सकते हैं अगर आपके पास हो तो। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स हम लोग लेंगे ये कॉफ़ी पाउडर। तो फ्रेंड्स ये 2 रुपये वाला जो कॉफ़ी पाउडर मिलता है ना, आप उसको भी ख़रीद करके ला सकते हैं। और इस तरह से इसका 2 रुपये में हम लोग 3 से 4 बार में इस रेमेडी को बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको भी थोड़ा सा डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से हमें मिलाना है, जिससे कि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिल जाएं। तो ये देखिए चम्मच में थोड़ा कॉफ़ी पाउडर रह गया है, तो इस तरह से चाकू से मैं निकाल ले रही हूँ। अब बिल्कुल अच्छे से हमें इन सारी चीज़ों को फेंटना है, जब तक कि ये सारी चीज़ें आपस में मिलजुल ना जाए और इसमें
झाग ना आ जाए। तो बिल्कुल अच्छे से फेंटना है फ्रेंड्स। तो इस तरह से अब त्योहार आ रहे हैं, रक्षाबंधन आ रहा है, तीज आ रहा है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप लोग इसे लगा करके अपने हाथ पैर और गर्दन को साफ कर लेंगे फ्रेंड्स। तो हाथों में मेहंदी लगाएंगे, चूड़ी पहनेंगे तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत आप लोगों के हाथ लगने वाले हैं। तो इस रेमेडी का यूज़ कैसे करना है चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले हमें हाथों को एक बार अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। तो मैंने ठंडे पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, ठंडे का मतलब नॉर्मल पानी से मैंने साफ़ कर लिया है। अब इस तरह से इस रेमेडी को अच्छी तरह से अपने हाथों पे लगाना है, या फिर जहाँ भी कालापन हो, आपकी गर्दन में कालापन हो वहाँ भी लगा सकते हैं, या घुटनों में भी, बहुत लोग के घुटने भी काले होते हैं, उसमें भी आप लोग लगा सकते हैं। बस चेहरे को छोड़ के फ्रेंड्स आप लोग कहीं भी इसे लगा सकते हैं, फेस पे इसे नहीं लगाना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स अच्छी तरह से हमें इसको लगा लेना है। अब दूसरे हाथ में भी मैं इसको अच्छी तरह से लगाऊंगी। तो इसी तरह से हाथ पैर में बड़े अच्छे से हमें इसको लगा लेना है, और लगभग इसे हम लोगों को 2 मिनट तक अच्छी तरह से मसाज करना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग अगर पार्लर में जाएंगे तो काफ़ी सारे पैसे हम लोगों को खर्च करने पड़ेंगे इस तरह से अपने हाथ पैर और गर्दन को साफ कराने के लिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग घर में बड़े अच्छे से एकदम अपना हाथ पैर एकदम क्लीन गोरा कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस रेमेडी को आप लोग बना करके यूज़ कर लीजिए, और यूज़ करके फ्रेंड्स अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करिए कैसा रहा आप लोगों का। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये देखिए मैं अच्छी तरह से दोनों हाथों में लगा ले रही हूँ फ्रेंड्स, और इस तरह से हमें अच्छी तरह से इसको लगाते हुए हाथों में सुखा लेना है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से मैं इसको धीरे धीरे मसाज कर रही हूँ, बहुत जल्दी जल्दी हमें नहीं करना है, आराम से हमें अपने हाथ पैरों में इसे लगाना है। तो अभी मैं फिलहाल हाथों में लगा करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये देखिए अभी आप लोग देख रहे होंगे कि कितना कालापन निकलना शुरू हो गया है। तो इसी तरह से हमें बिल्कुल अच्छे से मसाज कर लेनी है फ्रेंड। तो पार्लर में महंगे दामों में मसाज कराने से अच्छा है घर में हम लोग इसे कर सकते हैं। अब ये देखिए अच्छी तरह से इसे हम लोग 10 मिनट के लिए सुखा लेंगे, और 10 मिनट के बाद मैं फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये देखिए 10 मिनट के बाद एकदम अच्छी तरह से ये सूख चुका है। अब इसको फ्रेंड्स हम लोगों को धुल लेना है। तो धुलना हमें नॉर्मल पानी से, यानी ठंडे पानी या गर्म पानी से नहीं, एकदम नॉर्मल पानी जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, बस उसी को एक बड़े से टब या बड़े से किसी बर्तन में ले लीजिए, और इस तरह से उसमें हाथ अपने डाल करके अच्छी तरह से धीरे धीरे मसाज करते हुए आप लोग इसको धुल लीजिएगा। तो इस तरह से देखेंगे फ्रेंड्स थोड़ी ही देर में, यानी 10 से 15 मिनट में एकदम आप लोगों के हाथ गोरे हो जाएंगे फ्रेंड्स। फिर इन हाथों में मेहंदी लगाइए, चूड़ी पहनिए, अलग सा ही लुक आएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये देखिए मैं अच्छी तरह से धुल ले रही हूँ। दूसरे हाथ को भी हम लोग बिल्कुल उसी तरह से धुल लेंगे फ्रेंड्स। तो ये रेमेडी आप लोग बनाइए, तुरंत बनाइए और तुरंत लगा करके इसे ख़त्म कर दीजिए, यानी फ्रीज वगैरह में इसे नहीं रखना है, स्टोर नहीं करना है। तो इस तरह से ये देखिए मैंने दोनों हाथों को बिल्कुल अच्छे से धुल लिया है फ्रेंड्स। अब धुलने के बाद इसे फिर मैं नल के नीचे अच्छी तरह से एक बार धुल करके फिर आप लोगों को दिखाऊंगी इसका फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से ये देखिए बड़े अच्छे से मैं इसे रगड़ रगड़ के धुल ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स काफ़ी पैसे आप लोगों के बच जाएंगे, ये रेमेडी बना करके आप लोग यूज़ करेंगे तो आप लोगों को घंटों जा पार्लर में भी नहीं बैठना पड़ेगा फ्रेंड्स, और पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। तो इस तरह से ये देखिए अभी मैं इसको धुल करके साफ पानी से फिर आप लोगों को दिखाती हूँ फ्रेंड्स। और ये देखिए अच्छी तरह से मैंने धुल लिया, अब इसको मैं पोंछ दे रही हूँ फ्रेंड्स। और ये देखिए आप खुद ही देख पा रहे होंगे कितना अंतर हो गया, सिर्फ एक बार मैंने यूज़ किया है। आप इसको हफ्ते में 3 से 4 बार यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, और इस तरह से एकदम आपके गोरे गोरे हाथ हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो आप लोगों को ये रेमेडी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।